खालिक है और मैं आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने के लिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेकंड ईयर की बुक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम सेकंड ईयर को कवर करेंगे, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर की तरफ आएंगे। तो जो सेकंड ईयर की कंप्यूटर है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है MS एक्सेस और दूसरा पार्ट हमारे पास होता है C लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास C लैंग्वेज की शुरुआत हो रही है, तो हम डायरेक्ट C लैंग्वेज को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने डेटाबेस वाले टॉपिक पर आएंगे। तो पहला हमारे पास चैप्टर का नेम है गेटिंग स्टार्टेड विद C। तो सवाल हमारे पास टॉपिक है पहला, वो कह रहा है व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो प्रोग्राम की डेफिनेशन हमारे पास होती है द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कि हम उस कंप्यूटर को कोई बात का मजमुआ दे दें, अपना कोई काम कहने का मजमुआ लिखकर, काफी सारी लाइनें कंप्यूटर को लिखकर दे दें कि मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, एक पूरी फहरिस्त बना दें, तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है। इसी तरह जिस तरह हम कंप्यूटर को कहते हैं कि एक आम इंसान को कहते हैं हम कि मुझे एक पानी का गिलास पिलाओ, गिलास शीशे का होना चाहिए और पानी साफ होना चाहिए। तो मैंने उसको क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए, मतलब 3 इंस्ट्रक्शन इकट्ठी मिलाकर उसको मैंने दे दिए हैं कि ये चीजें होनी चाहिए और इस तरह कर दो। तो वो एक इसी तरह अगर हम कंप्यूटर को कहेंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली दो लोगों के दरमियान, दो या दो से ज्यादा आपस में बातचीत का एक जरिया है। इसके थ्रू हम एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं और हम जाहिर सी बात है जब बात को समझेंगे तभी कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर से बातचीत करने का जरिया जो हमारे पास है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बातचीत कर सकते हैं। तो इसलिए हमें प्रोग्राम बनाना पड़ता है कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसको समझकर हम फिर उसको बात समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आएगी तो हम उनसे बात नहीं कर सकते, और अगर बात नहीं कर सकेंगे तो उनको ऑर्डर नहीं दे सकेंगे, ऑर्डर नहीं देंगे तो वो हमारा काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें लैंग्वेज कंप्यूटर की सीखना लाजमी पड़ती है कि हम उसको कमांड दे सकें। और जो बंदा लैंग्वेज को सीख लेता है उसी को प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब कि जो लैंग्वेज के ऊपर कमांड हासिल कर लेता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है उसको प्रोग्रामर भी कहते हैं। तो हमारे पास है आगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास दो टाइप्स होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो इंसानों के करीब है, मतलब कि ऐसी लैंग्वेज है ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह होती है। जबकि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो इंसानों से दूर है। आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें कि इसको ये भूलेगा नहीं कि हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों को समझ आती है आसानी से, और लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के लिए आसान है और मशीन की नेटिव लैंग्वेज है, उसकी मादरी जुबान समझ लें। आपके कंप्यूटर को जो लैंग्वेज जल्दी समझ आती है वो मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज, और जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंसानों के करीब। तो पहले बात हमारे पास आती है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या है। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप्स आ जाती है हमारे पास, एक आती है मशीन लैंग्वेज और एक आती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के करीब है। कंप्यूटर के करीब मतलब कि कंप्यूटर उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज। जबकि ऐसी लैंग्वेज जो इंसानों के करीब है, इंसानों को डायरेक्टली अंडरस्टैंड आ जाती है, उसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास आ जाती है मशीन लैंग्वेज, दूसरे नंबर पर हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के कोड्स जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर की बेसिकली जो जुबान है, जो मादरी जुबान है, वो है मशीन लैंग्वेज, वो होती है 0-1 की फॉर्म में। जिस तरह ये लिखा है, ये इंस्ट्रक्शन अगर मशीन लैंग्वेज के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो हम उसको इस तरह लिख कर देंगे 0-1 0-1 0-1। ये बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर
दो डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाए, 0 और 1 का, ये होती है मशीन लैंग्वेज। और जो कि असेंबली लैंग्वेज है वो 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज है। 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज मींस उसके अंदर कुछ इंग्लिश लाइक वर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं, जबकि मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर बाइनरी फॉर्म के अंदर काम चल रहा होता है। तो कंप्यूटर को ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड आ जाती है, कंप्यूटर को इसको समझने के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होता है, डायरेक्टली। इसकी मिसाल इस तरह के, अगर किसी अंग्रेज से बात करनी है मैंने, तो उसको मैं अपनी उर्दू जुबान में अगर बोलूंगा तो वो मेरी बात को नहीं समझेगा, उसको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। उसको वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको बताएगा और फिर उसे इंग्लिश सुनकर मुझे उर्दू में कन्वर्ट कर देगा। ये ट्रांसलेटर का काम होता है। इसी तरह जो ये मशीन लैंग्वेज है, कंप्यूटर को इसको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको असेंबलर भी कहते हैं। वो आगे फर्दर स्टडी करेंगे हम। तो असेंबली लैंग्वेज की बात कर रहा था कि क्या होती है असेंबली लैंग्वेज, 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। इसके अंदर इंग्लिश लाइक वर्ड्स आ जाते हैं जिनको हम निमोनिक्स भी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास आगे आती है बात के हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो खुद ही बता रहा है कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। पहले ही बताया मैंने आपको कि जो इंसानों के करीब होती है, इंसान उसको आसानी से समझ लेते हैं, वो है हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स की तरह होती है, इंग्लिश में होती है, इंसान आसानी से समझ लेते हैं। तो उसके बाद हमें आगे उसने हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ टाइप्स बताई हैं जो आप लाजमी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। पहले नंबर पर हमारे पास है सी लैंग्वेज, जिसके बारे में हमने, हमारी बुक भी सी के ऊपर ही बनी हुई है। तो सी लैंग्वेज के अंदर हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किस चीज से रिलेटेड, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वो कह रहे इट इज यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सी लैंग्वेज को यूज करते हुए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन करवाते हैं, जो कंप्यूटर के लिए नेसेसरी है, कंप्यूटर उसके बगैर काम नहीं कर सकता। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर सी लैंग्वेज से हम ये दोनों टाइप्स के सॉफ्टवेयर बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लैंग्वेज है जावा। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए हम नेटवर्क से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग कोडिंग वगैरह, जिस तरह फेसबुक एक एप्लीकेशन है, इसकी कोडिंग जो की जाती है इस तरह वो जावा की टाइप की लैंग्वेज से की जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास है पास्कल। पास्कल इट इज यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। जो पास्कल की लैंग्वेज, बेसिकली क्या ये लैंग्वेज क्यों इसको डिफरेंट किया गया, डिफरेंट लैंग्वेज, इसके अंदर टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं कोडिंग को, जो क्या करते हैं आसानी कर देते हैं, कोडिंग करने में आसानी करते हैं। बने बनाए टूल्स मिलते हैं, बिल्ट इन फंक्शन मिलते हैं और उनको यूज करते हुए हम आसानी से अपना काम कर लेते हैं, उससे रिलेटेड एप्स बना लेते हैं अपनी। तो उसके बाद हमारे पास है फोरट्रान, जो स्टैंड्स फॉर होती है फार्मूला ट्रांसलेशन। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है बेसिक, जो कि 10th क्लास के सिलेबस में पहले थी, अब एक्सक्लूड करके उसको निकाल दिया गया, अब सी को ऐड किया गया, जो स्टैंड्स फॉर होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसके अंदर बस बिगनर्स को सिखाने के लिए छोटे छोटे कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट है कोबोल, जो कि स्टैंड करती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। वही जिस तरह आपको पहले बताया, इसके अंदर बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग टूल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं ताकि हम अपने कोडिंग को इसके मतलब कि टूल्स के बने बनाए टूल्स हमें मिलते हैं, इसको इस्तेमाल करके हम अपनी कोडिंग को बेस्ट कर सकें। तो आज का टॉपिक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।